अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको सेकेंडली स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद जो है हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम इसको क्लैरिफाई करेंगे मज़ीद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड से, और इसको हम डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि बिटवीन टू एटम्स, जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा दो एटम्स के दरमियान में होती है। लेकिन जो दूसरी बात है कि अगर हम कहते हैं कि अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है हम उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है, अगर एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसी टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं, ऐसी टाइप की शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अगर एक एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो दूसरा भी दो देगा, तो ऐसी टाइप की बॉन्डिंग भी म्यूचुअल शेयरिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर एक एटम जो है वो तीन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी कि जितना एक दे रहा है दूसरा भी उतना ही देगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे टाइप की जो शेयरिंग होगी आपस में, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से जो दोनों एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट्स, होप्सो के पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसे क्यों कह रहे हैं, क्यों इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे एक एटम है, ए एटम है, ठीक है, ए एटम, कोई भी एक जनरल में बात करें, चलिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इसी तरह अब जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की क्या होगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इनके दरमियान में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन देखें, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और जो दूसरा है हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होगी इन दोनों एटम्स के दरमियान में, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, लाइन से, एक सिंगल लाइन आपने जो है उसके थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब दूसरी बात, मैंने कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम से हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर के दौरान जो है वो पेयर अप हो रहे हैं। जब ये पेयर अप होंगे, इसी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है, और इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो अब ये तो आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, और दूसरा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को जो है एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक, हमने इसकी टाइप्स देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी की बेसिस पे, और इसी तरह एक और टाइप है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टूडेंट्स जो इसकी सेकंड है वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे हमने इसको जो है एक्सप्लेन करूंगी मैं। लेकिन सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। और स्टूडेंट्स, लेक्चर लेंथी ना हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। तो हम आज के लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स को देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी टाइप्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड की देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, इसको हम जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो पोलैरिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, पोल्स बनना, पोल्स का क्रिएट होना। तो पोल्स की बेसिस पे, पोलैरिटी की बेसिस पे हम कहते हैं इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं।
एक को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी जो है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो तरह की इसकी जो है टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो नॉन पोलर में क्या होता है स्टूडेंट्स के, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है कि इन सच बॉन्ड्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड। अब होता ये है कि ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो स्टूडेंट्स इक्वली शेयर्ड होता है। अब इक्वली शेयर्ड क्यों होता है, अब ये देखेंगे तो हम कहते हैं कि जब भी आपके पास दो सेम एटम्स हों जिसको हम क्या कहते हैं, होमो एटम्स कहते हैं। सेकेंड में पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि सच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स जिनको हम क्या कहते हैं, होमो एटम्स भी कहते हैं। होमो मीन्स सेम। दोनों एटम्स अगर सेम होंगे तो उस तरह से जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या करेंगे, वो इक्वली शेयर्ड करेंगे क्योंकि दोनों एटम्स जो हैं एक जैसे हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं ले लेती हूँ H2 मॉलिक्यूल की। यहाँ पर भी देखें हाइड्रोजन जो है अपना एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर देखते हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वैसे शो करता है, तो ये वाला भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो अब सही बात है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मौजूद ही नहीं है, पोलैरिटी है ही नहीं। तो इसी वजह से हम इसके पोल्स नहीं बनाते, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जो जिसमें क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली शेयर्ड होते हैं। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो दूसरा मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान क्या होती है कि इसमें होमो एटम्स, दोनों सेम एटम्स जो हैं मोस्टली जो है वो आपको देखने में नज़र आएंगे। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि स्टूडेंट्स H2 मॉलिक्यूल। आप देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो दोनों सेम हैं, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो H2 मॉलिक्यूल कहलाया। इसी तरह Cl2 मॉलिक्यूल हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। इसी तरह F2 मॉलिक्यूल हो गया, दोनों सेम हैं। इसी तरह Br2 मॉलिक्यूल और इसके बाद फिफ्थ जो है वो I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ये 5 एग्जांपल्स तो आप देख रहे हैं कि ये देख के ही पता चल जाएगा कि ये होमो एटम्स हैं और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इनके बीच में कहला रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें जो सिक्स्थ एग्जाम्पल मैंने दी हुई है CCl4 मॉलिक्यूल, जबकि इसको हम कह रहे हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल आपका होगा, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आप कह रही थी कि मैम कि यहाँ पर जो है सारे एटम्स जो हैं, जब दोनों एटम सेम होंगे तो मॉलिक्यूल जो होगा वो उसके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस है, एक कार्बन है और बाकी 4 उसके अराउंड जो है क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। तो अब बॉन्ड जो है वो पोलर होना चाहिए था, क्योंकि 2 तरह के डिफरेंट एटम्स आ गए हैं तो बॉन्ड पोलर होना चाहिए। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। इसको मैं भी फर्दर क्लैरिफाई करती हूँ इसकी पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि CCl4 जो है दैट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? तो स्टूडेंट्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से है कि आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखा सेंटर में कार्बन है और इसके अराउंड 4 क्लोरीन एटम्स जो है वो मैंने लगाए हैं। इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है इसको, CCl4 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, हालांकि हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स जो हैं वो होमो एटम्स के बजाय हेट्रो एटम्स मौजूद हैं, बट स्टिल ये जो है हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, इसके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वाई? तो इसके लिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको 2 रीजंस बताऊंगी। फर्स्ट ये होता है कि इसमें क्या है, कैंसलेशन ऑफ ऑल द डाइपोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू सिमिट्री। इसके अंदर जो सिमिट्री यानी कि जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि इनके डाइपोल्स जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कि आप देखें वैसे तो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बन के ऊपर और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। तो हर आप देखें तो इनके अंदर जो है कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड जो है, इसी तरह ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, चारों जो हैं बॉन्ड्स होंगे ये इनके अंदर डाइपोल्स क्रिएट होंगे। लेकिन होता ये है कि ये डाइपोल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो इसी वजह से बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। और तो मॉलिक्यूल जो है वो एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करने लग जाता है।
है। तो ये मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि कैंसलेशन ऑफ ऑल द डायपोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू सिमेट्री। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोल है ये ऊपर वाला साइड वाला नीचे वाले को पोल को कैंसिल करेगा। इसी तरह लेफ्ट वाला जो है राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले पोल को जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ दीज डायपोल्स तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और सेकेंडली ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि एक्चुअली ऑल द C2Cl बॉन्ड्स आर पोलर, सारे के सारे कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड्स तो पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस वजह से नॉन पोलर है, ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ ऑल द डायपोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। कैंसलेशन के सारे बॉन्ड्स जो हैं, कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड्स जो हैं वो पोल्स जो हैं, डायपोल्स जो हैं इसके, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये तो बात हुई स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नॉन पोलर जो है इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड फिर कहलाएगा। तो ये हमने नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी जो कि है पोलर कवलेंट बॉन्ड्स, उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ पोलर कवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो बात आपने यहाँ पर लिखी है बस वही होगी, बस यहाँ पर आपने ज़रा सा चेंज लाना है। वो क्या कि आप लिखेंगे कि इन सच बॉन्ड्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड, क्योंकि इसमें आपने कहा था कि ये इक्वली शेयर्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट इक्वली शेयर्ड, मतलब इक्वली शेयर्ड नहीं है। अब सवाल पैदा होता है क्यों इक्वली शेयर्ड नहीं है, तो आपको खुद ही रीज़न पता चल जाएगी कि इसमें दो एटम्स क्या थे, आइडेंटिकल थे, तो इसमें दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। जब डिफरेंट एटम्स होंगे यानी कि हम इनको कहते हैं हेटेरो एटम्स होंगे, तो हेटेरो एटम्स होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी तो क्या होगा कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो क्या होगा, इक्वली शेयर्ड नहीं होगा दोनों एटम्स के दरमियान में। क्यों इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक एटम, लेट्स सपोज HF मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं, तो HF मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं फ्लोरीन में और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो अब क्या होता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ होगा इसके पास, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है ज़्यादा खींचेगा। जब ये अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इसी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो है वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। इसी वजह से ये जो बॉन्ड होगा इसको हम कहते हैं पोलर कवलेंट बॉन्ड। तो इसमें पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं पोलर कवलेंट बॉन्ड। तो अब मैं दोबारा से इसको स्टूडेंट्स बता रही हूँ आपको कि होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं, या जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। तो अब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कम खींचता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाता है। अब दोनों में चार्जेस क्रिएट हो गए, इसी वजह से हम इसको कहते हैं डायपोल। ठीक है, तो डायपोल्स यानी कि पोल्स क्रिएट हो गए हैं, तो इसी वजह से हम इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कवलेंट बॉन्ड। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि किस वजह से ये पोलर कवलेंट बॉन्ड क्रिएट हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स, यानी कि हेटेरो एटम का होना मौजूद होना वो इंपॉर्टेंट है। जबकि इसमें क्या था, नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स क्या होते थे, होमो एटम्स, सेम एटम्स होते थे, ठीक है, और इसमें डिफरेंट होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया HF मॉलिक्यूल की, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो डिफरेंट एटम्स होने की वजह से इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है HF मॉलिक्यूल में। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में भी आप देखें कि दो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं। इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन हैं जो कि सेम है, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम तो डिफरेंट है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल, CH3 मॉलिक्यूल, CH3Cl मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको जो है बना के दिखा देती हूँ, और आप ताकि देख लें कि किस तरह से बीच में बॉन्ड जो है वो डिफरेंस, इनमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो CH3Cl मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये फोर्थ जो है Cl बॉन्ड है।
अब आप देखें कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर और ऑटोमेटिकली ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, Cl बॉन्ड अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी वजह से ये बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि पोल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। ये एग्जांपल हो गई हमारे पास CH3Cl की, जिसको मिथाइल क्लोराइड कहा जाता है, और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये आ जाती है आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। इसी तरह जो है फोर्थ एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो की हुई है मैथनॉल की, ठीक है। तो मैथनॉल में आप देख लें कि CH3OH ये मैथनॉल है, ठीक है। इसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैथनॉल के स्ट्रक्चर को। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखें, इसी तरह आपने क्या करना है, 3 हाइड्रोजन ये आपने मेंशन किए, उसके बाद ये ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस वजह से ये भी बॉन्ड जो होगा वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहलाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी, और ये इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो ये बस मैं पोलर शो करने की वजह से मैं जस्ट इसको इस तरह लिख रही थी, लेकिन मैंने साथ में सोचा कि ये भी शो कर दूँ। ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपको पता है। यहाँ पर कार्बन को देखें और हाइड्रोजन को देखें तो, और ऑक्सीजन को देखें तो इनमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनके अंदर जो है ये बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी एग्जांपल्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, पोलर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है हमारा ये जो टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक जो है कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ये जो कि मेन इसके पॉइंट्स थे ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में कन्फ्यूजन हो रही है, आपका कोई भी पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप जो है ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सारी पॉइंट्स तो क्लियर कर दिए हैं, इसमें डेफिनेशन भी और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, और साथ में एग्जाम्पल्स भी, जो कि आज हमारे लेक्चर का टारगेट था। तो हम नेक्स्ट जो इसी का जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।